हिकमा हर्बल हेल्थ केयर हकीमा सबा खान जो कि 30 साल तजुर्बा रखते हुए आवाम का बेहतरीन तौर पर इलाज कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद महबूब खान है, उर्फियत इम्तियाज़। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मेजर्स आइडियल इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का, जिसका एड्रेस है झूलू खाना पार्किंग, लाड़ बाज़ार में है। ये खिलवत रोड के ऊपर। कुछ दिनों से मेरे ऊपर अफवाहें उठ रहे हैं। गुंटूर का एक ग्रुप है अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स बोल के, उन लोग का पैसा मैं जो है ना लेकर उनका ग्रुप को मैं नहीं भेजा रहा हूँ बोल के, क्योंकि सारा पैसा लेके मैं गबन करके मैं उनका ग्रुप को नहीं भेज रहा हूँ बोल के बता रहे हैं उन लोग। तकरीबन मार्केट में मेरे को बदनाम करते हुए फिर रहे हैं। असलियत ये है इन लोग की, 23 जुलाई के दिन इन लोग आए थे, मेरे से मिले, रेट लिए 73,000 रुपीज़ का। मैं इन लोगों को रेट लिया। रेट देने के बाद इन लोग रेट ले लेके चले गए। अपना जो है ना 21 तारीख से पासपोर्ट डालना चालू करे। डालने के बाद में 21 से पासपोर्ट आने गए और जो है ना 3 तारीख से पेमेंट आने गया, यानी कि 1-1 लाख 2-2 लाख ऐसा आते हुआ गया। ये पूरा 21 तारीख तक इनका पेमेंट आया। टोटल मेरे को 18 लाख रुपए का पेमेंट आया पूरा। तो इनका टोटल पेमेंट हो रहा था 73,000 इंटू 38 पैसेंजर्स थे। टोटल इनका बनता था पेमेंट 27,74,000, जिसमें से इन्हों पे करे मेरे को 18,24,599 रुपीज़। बैलेंस रखे 9,49,401 रुपीज़ बैलेंस रखे। जो इनो 18,24,599 रुपीज़ जो मेरे को दिए, जिसमें से मैं वीज़ा मारा। वीज़े का कास्ट है वीज़ा, राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन, मक्का मदीना ज़ियारत, बदर की ज़ियारत, सब मिला के 13,500 रुपये के हिसाब से पर हेड के हिसाब से वीज़ा मारा, जिसका अमाउंट जो है ना आपको 39 वीज़ा से लोग मारे 5,26,500 रुपीज़ जो है मैं 18,24,599 रुपीज़ में से मैं खर्च कर दिया। और टिकट का जो एडवांस अमाउंट रहता है बनने का, टिकट जो है ना पहले 17 तारीख का बोले, 17 तारीख का कराया टिकट। फिर जब तक जो है ना इनके पास पैसे नहीं हुए थे, पैसे और टाइम लगता बोले तो उसको आगे बढ़ा के 20 तारीख करा। फिर 20 तारीख तक भी इनके पास पैसे नहीं हुए तो 24 तारीख फाइनल करे। 24 तारीख तक भी इनके पास पैसे नहीं हुए। नहीं होने की सूरत में वो PNR कैंसल हुआ। 9 लाख रुपए जो है ना मैं एयरलाइन को बना। ट्रैवल एजेंट भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उन लोग को भी मालूम है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो की टिकट जो भी परचेस करते हैं वो नॉन रिफंडेबल टिकट रहती है। ऑलरेडी नॉन रिफंडेबल टिकट रहती है बोल के उन लोग लिख के भी भेजते हैं। वो सारा सब चीज़ आप लोगों को मालूम रहता है नॉन रिफंडेबल टिकट का। और उन लोगों को भी मैं नॉन रिफंडेबल टिकट रहती है बोल के बता चुका हूँ, मोबाइल के जरिए भी और इसके जरिए भी पूरा जो है ना नॉन रिफंडेबल टिकट रहती है बोल के उनको बोल के सारा चीज़ भेजाया हूँ। और मेरे स्टेटमेंट में भी एयर इंडिया एक्सप्रेस को जो 9 लाख रुपए डाला वो भी अमाउंट मेरे पास जो है ना प्रूफ के तौर पे तैयार है। अब इन लोग का कहना ये है जो पैसे दिए आए वो पैसे मैं लेके गबन करके मैं नहीं भेज रहा हूँ बोल के। अब ये जो अय्यूब मौलाना है, ये जो पैसे 18 लाख रुपए लिए और हाजियों से जो है ना रियाला बनाता हूँ बोल के लेके इन्हों ये पूरे पैसे ले लेके जो है ना गायब हो गए। गुंटूर से जंप हो गए। इन्हों हाजियों को भेजा है नहीं करे नहीं, जंप हो गए। जंप होने के बाद में अब मेरे से भी कांटेक्ट में नहीं आए। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वो ग्रुप में से भी लेफ्ट हो गए। लेफ्ट होने के बाद कांटेक्ट में नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, क्या करना, वो पैसे डूब गए उनके। एक 15-20 दिन के बाद में जो है ना गुंटूर से कुछ साथी आए, आबिद भाई, जावेद भाई और अय्यूब मौलाना के छोटे भाई है मुफ्ती जकरिया साहब बोल के, उनके साथ में कुछ लोग आए जो मल्लापल्ली मस्जिद में मेरे को बुलाए, जो मरकज है मल्लापल्ली मस्जिद का, वहाँ बुला के बात करे। बात करने के बाद में मैं बोला टिकट का अमाउंट होता 39,500 के हिसाब से, आपके 38 टिकट्स का अमाउंट होता 15 लाख चिल्लर।
15 लाख चिल्लर का जो है ना अमाउंट आप लोग पे करना है, वो पे करे तो मैं टिकट बना के भेजता हूँ। वो बात हो गई। और मैं माजी में उनसे जो ग्रुप करा था उसमें मैं 5 लाख रुपए उनको बाकी था, तो 5 लाख रुपए का जो है ना 2 ग्रुप में मैं उनको एडजस्ट करता हूँ बोल के बोला। तो मैं अब जो ग्रुप चल रहा था उसमें 2 पार्ट के अंदर जो मैं कबूल लिया, वो कबूल लिए के उसके अंदर 2,70,000 रुपए मैं पे करा। यानी कि टिकटिंग का अमाउंट जो हो रहा था इनका टोटल जो है ना 39,500 इंटू 38 का रहा, तो 15,01,000 रुपए हो रहे थे, जिसमें से 270 मैं बर्दाश्त कर रहा था। 12,31,000 रुपए उन लोगों को देना था। वो 12,31,000 रुपए इन लोग दिए मेरे को पैसे। कैसा दिए, मैं इन लोगों को क्या बोला, 1 शॉट पेमेंट होना मेरे को, कहीं को बोले तो एयरलाइन वाला ठहरता नहीं, फुल पेमेंट करना बोल के। तो ठीक है बोल के मस्जिद में वादा करे इन लोग, मस्जिद से बाहर निकल के भी बोले 2-3 दिन में आपका ने आके पेमेंट देता हूँ बोल के। यहाँ से निकल गए गुंटूर जाके, वहां पे बात बदल दिए इन लोग। बदल के क्या बोले, भाई हम लोग आपको जो है ना 5 लाख रुपए अब डालेंगे, फिर जो है ना 2-4 दिन के बाद में 5 लाख रुपए डालेंगे बोले। तो मैं मना करा, ऐसा नहीं होता बोल के। तो अब उनके कोई मामू है, उन लोग है, आजीजी मिन्नत करे, तो मैं बोला ठीक है भाई 7-8 लाख रुपए तो भी डालो, मैं एयरलाइन को मैनेज करता हूँ बोल के। 7-8 लाख रुपए लिया, लेके एयरलाइन को जाके मैनेज करा। मैनेज करके पहले 28 तारीख का डेट दिया मैं इनको, 28 तारीख का डेट दिया। 28 तारीख के डेट को जो है ना 18 तारीख के दिन 11 बजे तक लास्ट पेमेंट डालना था इन लोगों को। तो मेरे को पेमेंट भी इन लोग जो वादा करे, बाकी का पेमेंट जो 7-8 लाख रुपए बचे हुए हैं वो 2-3 दिन में डालते बोल के 19 तारीख के दिन तक मेरे को पेमेंट इन लोग डालते गए। तब के पीएनआर का लिमिट था 18 तारीख के दिन 11 बजे तक, वो पीएनआर भी उड़ गया। उड़ने के बाद में फिर मैं रिक्वेस्ट करा एयरलाइन को जाके, भाई वो कैसा भी जो है ना उसको रिबूट करके दो बोल के। खैर एयरलाइन के मेरे ताल्लुकात थे, रिबूट करके उसको जो है ना ये करे, उन लोग रिबूट करके ठीक है बोल के कंफर्म करे। या रही बात असली मुद्दे की बात, क्या बोले तो उल्ला टिकट का पैसा दिए, मेन जो खाने का पैसा है, होटल का पैसा है, वो पैसा नहीं दे रही। नहीं दिए तो मैं कैसा भेज सकता हूँ। वो पैसा इन लोगों का निकलता पूरा 14,51,302 रुपए और निकलता। ये 15 लाख रुपए जो 12 लाख रुपए जो बने, वो बनने के बाद और जो है ना पैसा इनका 14,51,302 रुपए निकलता। कई को बोले तो पहले जो 18 लाख रुपए जो बने उसमें से वीजे का अमाउंट ऑलरेडी कट हो गया। कितना बोले तो वीजे का अमाउंट 5,26,500 रुपीज 18 लाख रुपए पहले जो बने थे उसमें से कट हो गया। फिर 9 लाख रुपए भी कट हो गया, नॉन रिफंडेबल टिकट रहने से 9 लाख रुपए कट हुआ। तो अब मेरे हाथ में जो बचे हुए हैं पैसे वो 3,98,099 रुपीज बचे हुए हैं मेरे कने। अब वो पैसे जो है ना 3 लाख रुपए में तो मैं खाना नहीं खिला सकता, ले जा नहीं सकता, उन लोगों को सर्विस नहीं दे सकता। अब ये पूरा मिलाए तो अब एक्चुअल मिलाए तो इन लोगों जो देना है 18,49,401 रुपया देना है मेरे को। अगर उसमें से मैं जो पैसे मेरे कने निकलना है 3,98,099 रुपीज जो मैं उन लोगों को देना है, वो माइनस करे तो 14,51,302 रुपए उन लोग और मेरे को देना रहता। वो दिए तो मैं ग्रुप कर सकता हूँ, नहीं तो ग्रुप नहीं कर सकता। ये पैसे नहीं दे के मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं, मेरे को पुलिस स्टेशन में केसा डला रहे हैं, मेरे को जाके जो है ना कोई हैदराबाद के कॉरपोरेटरों से बात करा रहे हैं, यहाँ से एमएलए से बात करा के मेरे को हरासमेंट करते जा रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग ये बुक के अंदर पूरा लिखा हुआ है, सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है, सारे चीज़ा लिखा हुआ है। और इनो भाग गए सो भी जो है ना ऑडियो है, ऑडियो जो है ना सुन सकते, आपको ऑडियो भी सुना देता हूँ मैं। जो पैसे नहीं होते बोल के इन लोगों को भाग गए,
और यहाँ पे पूरा डेट वाइज पूरा इनका इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में डेट वाइज पूरा बना के है। इसके अंदर हम लोग कंफर्म करे सो भी है, डेट वाइज में पूरा ईच एंड एवरीथिंग पूरा डाला हुआ है। और इनकी अय्यूब मौलाना की जो भाग गए पैसे नहीं है बोलते सो वो रिकॉर्डिंग भी है, आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूं मैं। मैडम अगर मेरे पास रहते तो आप मेरे को इतने बार मैसेजेस करने की जरूरत ही नहीं थी मैडम। आखिर में जो है मैं मजबूर होकर घर के कागज भी लेके फिर रहा हूँ। मैं कहीं से भी जो है कुछ तो भी इंतजाम, अभी मैं पूरा हिसाब डाल के इम्तियाज भाई को भेजा था, अभी जो है कुछ 4 लाख कुछ देने का है। मैं घर के कागज भी लेके फिर रहा हूँ सुबह से बैंक का। कई की वजह से बोलूँ मेरे को जो लोग देने के है वो पैसे दे दिए, अब वो कैंसिल हुए सुना को दे डाल को सब जो है मेरे पास खत्म हो जाके है इस वक्त। अब इस वक्त जो है तैयार मेरे पास नहीं है, मैं भी जो है कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी पूरा कहीं से तो भी इंतजाम करना, कुछ तो भी करना बोल के। अब वो एक साथी जो है बैंक वाला आओ बोला, 2 बजे आओ बोला, तो मैं जो है इसके पास बैठ के हूँ, मैं बैंक के पास। वो खाने को गया अभियान में, खाना भी खाने सर का बैठ के हूँ मैडम। मेरा भी इज्जत का मसला है, मैं भी जो है क्या के बाद कवा लेता नहीं मैं। मैडम 30,000 के वास्ते मैं 30 लोगों के पास फिर, आप यकीन मानिए नहीं मानिए, मेरे 3 औरत बच्चियां हैं, कसम खा कर देता हूँ 30,000 के वास्ते 30 लोगों के पास फिर। क्या है ना मैडम, मेरी इस वक्त मजबूरी ऐसी है कि जो है पैसे अटक के है, देने वाले दे दिए और जो नहीं जा रहे वो लोग पूरा पैसा खा लिया। मैडम अगर मेरे पास रहते तो आप मेरे को इतने बार मैसेजेस करने की जरूरत ही नहीं थी मैडम। आखिर में जो है मैं मजबूर होकर घर के कागज भी लेके फिर रहा हूँ। मैं कहीं से भी जो है कुछ तो भी इंतजाम, अभी मैं पूरा हिसाब डाल के इम्तियाज भाई को भेजा था, अभी जो है कुछ 4 लाख कुछ देने का है। मैं घर के कागज भी लेके फिर रहा हूँ सुबह से बैंक का। कई की वजह से बोलूँ मेरे को जो लोग देने के है वो पैसे दे दिए, वो कैंसिल हुए सुना को दे डाल को सब जो है मेरे पास खत्म हो जाके है इस वक्त। अब इस वक्त जो है तैयार मेरे पास नहीं है, मैं भी जो है कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी पूरा कहीं से तो भी इंतजाम करना, कुछ तो भी करना बोल के। अब वो एक साथी जो है बैंक वाला आओ बोला, 2 बजे आओ बोला, तो मैं जो है इसके पास बैठ के हूँ, मैं बैंक के पास। वो खाने को गया अभियान में, खाना भी खाने सर का बैठ के हूँ मैडम। मेरा भी इज्जत का मसला है, मैं भी जो है क्या के बाद कवा लेता नहीं मैं। अभी न हजरत जो 4 लाख का किस्सा बोल रहे हैं, ये पहले का 4 लाख का किस्सा है। ये एक्चुअली जो है ना, ये 4 लाख रुपए जो है पहले इन्हों जो स्कैम करे वो टाइम का है मसला, जब 4 लाख रुपए देना था। लेकिन बाद में इन्हों जब भाग गए वीजे विजे लगाने करने के बाद में, ये 4 लाख रुपए के बदले में जो है ना, बाद में जो 9 लाख रुपए टिकटों के डुबा लिए, वो 9 लाख रुपए इन्हों जोड़ रहे नहीं, इन्हों जंप हो गए, इन्हों फरारी हो गए, वो 9 लाख रुपए डूब गए। वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं इसके अंदर में, वो 9 लाख रुपए और ये 4 लाख रुपए कैलकुलेशन करे तो ये 13 लाख रुपए हो रहे हैं इसके अंदर में। और इनकी और रिकॉर्डिंगा है, सुना तो मैं आपको, इनको आगाह करते जा रहा हूँ, कब से की आगाह करते जा रहा हूँ मैं। डेट रिकॉर्डिंग भी, इनको डेट का भी, पेमेंट की रिकॉर्डिंग भी भेजते जा रहा हूँ मैं इनको, तो इनको इग्नोर करते जा रहे हैं। जी मौलाना, तुम समझते ना बात को। आप जो पेमेंट डाल रहे हैं होटल बुकिंग को, तो भी एडवांस देना पड़ता ना। रबी लेवल का महीना आ रहा, होटल कैसा जाते रहते, रबी लेवल के महीने में होटल नहीं मिलते, होटल को ब्लॉक करा, डेट आगे पीछे होती बोल के बोल दिया मैं इसको। खाने वाले को थोड़े डाला, वीजे वालों को डाला, ट्रांसपोर्टेशन वालों को डाला, टिकटिंग वालों को भी थोड़ा डाल के रखा पेमेंट। अब बोलना फुल पेमेंट डालो बोल रहे हैं, पैकेज की बात करें, आपका पैसा आए तो मैं डिस्बर्स कर रहा हूँ ना पूरे लोगों को। ऐसा मैं तोड़ के कैसा बोल सकता हूँ आपको टिकट कितने डालो, उसको कितने डालो। आप जैसा डाल रहे हैं हम लोग वैसा जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते जा रहे हैं पूरों को। अब देखो मौलाना, ये बात अपने को बहस तकरार कर लेने की बात नहीं है। और ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी गया, अच्छा आया, अभी भी जाएगा। ग्रुप की सर्विस की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, सर्विस के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहाँ फ्लो जो है ना, जो अगस्त का फ्लो है एकदम बढ़ गया। सो है पहले से मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, मैं आपको देखो टिकटों के बारे में आगाह करते जा रहा हूँ आपको। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, आप वहाँ के पैसों की परेशानी में आप पड़े हुए थे। अब उन लोगों को बिठाओ, समझाओ, बात करो भाई ये मसला हो गया। पेमेंट जो है ना ऑन टाइम पे नहीं डालने की वजह से मुश्किल हो गई। जो है ना 24 का मिल रहा है, 24 का घट है, इससे आगे नहीं बढ़ती डेट बोलो। और मेरे को 5 बजे तक मेरे को रिप्लाई दो, और मैं भी 20 तारीख की कोशिश में नहीं लगा हुआ हूँ, बोलते नहीं बराबर लगा हुआ हूँ 20 तारीख की कोशिश के अंदर में। मैं अब मैं जहाँ नाकाम होता हूँ, बाद में आपको बता रहा हूँ, वो भी 20 तारीख का भी 4-5 बजे तक मालूम पड़ जाता अपने को। अस्सलाम वालेकुम भाई, एयरलाइन से सुबह से मेरी बात चल रही, वो 20 तारीख की फ्लाइट भी जो है ना उन लोगों में थोड़े सीधा नहीं मिल रहा है। 24 का लोग बता रहे हैं, तो मैं लोग रिक्वेस्ट कर लेते बैठा हुआ हूँ, क्या होता है इंशाल्लाह 4 बजे तक मैं बताता हूँ आपको। 24 तारीख तो कंफर्म है एयरलाइन का जो है ना, मैं आपको डाला देखो अभी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, जरा बड़ा पेमेंट डालो, एयरलाइन वालों का मसला चल रहा है। देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बार-बार बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि एयरलाइन का जो है ना ट्रबल चल रहा है फ्लाइटों का। जरा बड़ा पेमेंट डाले तो मैं जाके एयरलाइन का जो है ना बैठ एडवांस दे देता हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 24 तारीख को तो पूरा हंगामा बोले हो जाता है, मारने आते लोग। 20 का जो पूरा गोला कर डालते हैं, ऐसा भी करके आप 20 का जो है मेरे को कीजिए। और क्या बोले तो फिर 24 बोले तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। आप कुछ लोग एम्प्लॉइज आए, वो लोग भी ना पूरी छुट्टियां रख लेके सभी करके सब। अब वो 2-3 दिन का भी मसला आता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप जरा कैसा भी करके 20 का जो है किसी भी हालत में कंफर्म कराइए। लोग क्या बोल रहे हैं, बोले तो अगर नहीं होता तो मेरे पैसा ना दे डालो बोलते हैं।
दूसरे ट्रैवल सवार है, उन लोगों को भड़काने का इसमें बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में गए, देखो उनके साथ ऐसा हुआ है, वो बहुत बदनामी हो जाती है। 10 में अब आगे क्या बोलता हूँ मैं, पूरा बंद कर लेना पड़ता है, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए आप अल्लाह का कैसा भी करके 20 का जो है कंफर्म करा के मेरे को डाल दीजिए। देखो पेमेंट्स अपने को ऑन टाइम नहीं आने की वजह से अपन मजबूर हो गए ना भाई, क्या करेंगे बोलो। मैं तो बैठा हुआ था 17 तारीख से, 17 तारीख का पीएनआर मेरे को मिला, ऑन टाइम अपने को पेमेंट नहीं आया। अब ये टाइम क्या रहता, 2-3 दिन 4 दिन में फुल पेमेंट करना रहता है एयरलाइंस को फुल पेमेंट करके नामा डाल के इशू कराने का रहता। पेमेंट्स में अपने को कितना डिस्टर्बेंस आया देखिए ना आप। मैं जिस दिन जो है ना 14 अगस्त था, उस दिन कितने बजे तक मैं बैठा हुआ था, जितना आया उतना को डाल दिया, डाल के रिक्वेस्ट भी करा। अब्दुल्ला भी जो है ना फुल पेमेंट के ऊपर बैठे हुए थे, फुल पेमेंट अपने हाई काम के देने के वास्ते जो आप पेमेंट डाले थे, विजय को डाला, होटलों को एडवांस बना, जो बचा एयरलाइंस को डालते गया। हमें अपने को भी ऑन टाइम पे फुल पेमेंट नहीं मिला ना। 24 तारीख का भी आ गया तो अपने को फुल पेमेंट करके पेमेंट उठा कर लेना है, क्योंकि ये डे वाइज रहता, D-7 तक, D-5 तक पूरा पेमेंट करना रहता। तो ये भी समझाओ लोगों को। अभी देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है मिल गया तो मिल रहा है, मगर कि वो क्या है 30 सीटा 25 सीटा ऐसा मिल रहा है, लेके फायदा क्या है, फिर ग्रुप स्प्लिट हो जाता। प्रॉब्लम वो है 24 का अथेंटिक दे डाल दिया मेरे को, और पेमेंट आज की डेट पे पूरा नील करना है लोगों। और ये जकरिया जो है ना, मौलाना अयूब साहब के जो भाई है मुफ्ती जकरिया, ये लोग समझ ले रहे हैं कि जो है ना 12.5 लाख रुपए बन दिए तो हमारे को पूरा पैकेज आ जाता, यानी कि खाना, वहाँ के मक्के की होटल 7 दिन, मदीने की होटल 7 दिन, और जो है ना लॉन्डरी, मक्के की ज़ियारत, मदीने की ज़ियारत, बदर की ज़ियारत, ये सारे चीज़ें जो है ना ये 12.5 लाख रुपए बन दिए तो हो जाता। समझ रहे हैं, ये 12.5 लाख रुपए ओनली टिकटिंग के पैसे है। जिस दिन इल्ला मस्जिद में मिले उस दिन जो है ना मैं इनको लिख के दिया ऑलरेडी, जो है ये देखिए यहाँ पे जो है ना 39,500, ये 39,500 यहाँ जो लिख के दिया मैं, ये टिकटिंग के पैसे लिख के दिया सो हूँ। ये तो पैकेज का पैसा तो नहीं होता ना 39,500। कोई भी अक्लमंद आदमी समझ सकता 39,500 में पैकेज नहीं आता, बल्कि ये 39,500 का पैसा जो है ना मैं ये टिकट का लिख के दिया। तो लिहाजा मैं आप लोगों से खुलासा करना चाह रहा हूँ, आइडियल इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है ना एक रेप्यूटेड कंपनी है, और बहुत सारे लोगों को मालूम है हम लोग धोखा नहीं देते, ना हम लोग किसी को फ्रॉड करते, ना जो है ना हम लोग ऐसे चीज़ों में आते ना जाते। खाली पीली अगर हमारे को बदनाम करना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग भी जो है ना लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार है। जो है बैठ के अगर बात करना है, ये मैटर को सॉल्व करना है, तो बाकी का पेमेंट देना है, दे के ग्रुप को लेकर जाना है, वरना ग्रुप में भेजने वाला नहीं हूँ। मेरे ऊपर अगर एलिगेशंस लगाए तो फिर मैं भी जो है ना लीगली एक्शन लेने के लिए मैं भी तैयार हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन। और उनके बेटे हकीम मोहम्मद अदनान, जो अपनी खानदानी हिकमत से वाबस्ता रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाम की बीमारियों को पहचान कर उन्हें शिफायाब कर रहे हैं। हर रोज़ सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक हिकमा हर्बल हेल्थ केयर, जिसका पता है किला गोलकुंडा रोड बिसाइड MSK फंक्शन हॉल, मोहल्ला